प्रीमियम। और आज जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादातर इसी टॉपिक से रहता है। और वो टॉपिक क्या है हमारा? फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर which are allotted on pro rata basis। किस बेसिस पे? प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब पता था सबको? ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में हमने थोड़ा सा सीखा था क्या होता है प्रो राटा, ठीक है। और अब उस तरह से अलॉटमेंट हो, बंदा कॉल से एरियर करे, उसके शेयर को फॉरफिट करना सीखना और हमें उसके शेयर को री इशू करना सीखना है, ठीक है। तो जो बातें आपने टुकड़ों में सीखी हैं, अलग अलग सीखी है। आपने टुकड़ों में सीखा था प्रो राटा पे इशू करना, आपने टुकड़ों में सीखा है फॉरफिट करना, आपने टुकड़ों में सीखा है री इशू करना। अब उन सब का एक साथ कॉम्बिनेशन आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं और बिल्कुल एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। जरा अच्छे से क्वेश्चन समझिए पहले और फिर बाकी बातें। अल्फा लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। द अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 4, ऑन फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड कॉल बैलेंस। 3 तरह से लेना है। कितने शेयर इशू कर रहे हो आप? देखो 75,000 शेयर इशू करना है। कितने रुपए का है? 10 का, जिसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। कितने रुपए का? 4 रुपए का। फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपए का। तो बताओ भाई, फाइनल कॉल कितने का होगा? सेकेंड एंड फाइनल 3 रुपए का, ठीक है। 10 हो गए टोटल। कह रहे एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वेयर रिसीव्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 75 की जगह कितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ हमारे पास? 1 लाख शेयर के लिए। और देखिए क्या बातें हुई हैं आगे। शेयर वेयर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। विभा who has allotted 750 share failed to pay first call money. Her share was immediately forfeited. Afterward, the second call was made. The amount due on second call was also received except on 1000 share applied by Monica. ठीक है, 2 लोगों ने एरियर किया है, ये पूरी बात है। आइए एक तरफ से शुरू करते हैं हम एप्लीकेशन के साथ एंट्री। शुरू करें? चलिए, फर्स्ट एंट्री मेरे ख्याल से होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सेकेंड एंट्री होती है इस पैसे को एडजस्ट करने की। वो एंट्री क्या करते हो? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 टू शेयर कैपिटल। इसके बारे में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल क्लियर कट आपको समझा रखा था कि आपने जितने शेयर इशू करे हैं ना, उस शेयर के अगेंस्ट जो पैसा रिसीव होना है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। देखिए, आप जो शेयर इशू करना चाह रहे थे ना, वो कितना चाह रहे थे? 75,000। तो इस 75,000 नंबर ऑफ शेयर के अगेंस्ट जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है ना, वही आपके हक का पैसा है, वही जाएगा कहां? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा, अगर हम इन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट किए रहते, कौन से एप्लीकेंट? 75 आपको इशू करना था और 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया, एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया? 25,000।
इस 25,000 शेयर को यदि हम रिजेक्ट करते तो हम उसके पैसे को रिफंड करते, लेकिन यहां आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, उन्हें हर किसी को शेयर मिल रहा है। बस हो क्या रहा है ये देखिए, हमने किया क्या है, हमने 1 लाख एप्लीकेंट्स के बीच में कितने शेयर इशू कर दिए हैं, 75,000। मैं इसको और आसान शब्दों में कहूं तो हर 4 शेयर मांगने वाले को हमने 3 शेयर दे दिया, ठीक है, दिया सबको है। तो जब हमने आपको शेयर दे रखा है तो आपके पैसे को मैं रिफंड नहीं करूंगा, आपके पैसे को मैं एडजस्ट करूंगा फ्यूचर में जो पैसा मुझे लेना है उसके अगेंस्ट, ठीक है। और फ्यूचर में मुझे क्या लेना है, शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये पैसा मैं कहां डालूंगा, टू कॉल्स इन एडवांस में। अलॉटमेंट रहता तो मैं सिर्फ लिखता 2 शेयर अलॉटमेंट, लेकिन कॉल है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉल्स इन एडवांस। कितने पैसे भाई, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा ये भी एक बार ना चेक कर लेना चाहिए, अलॉटमेंट में जब ट्रांसफर करते हैं वैसा क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब कितने से, 75,000 मल्टीप्लाई बाई 3 टू शेयर कैपिटल, अगेन क्या, 75,000 मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन रिसीव करते वक्त देखिए तो किसने पैसे नहीं दिए हैं, विभा हु हैज अलॉटेड 750 शेयर। फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए हैं किसने, विभा ने, जिसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 750 शेयर क्या था इसका, अलॉटेड था, ठीक है। अभी बता रहा हूं कहा क्यों इंपॉर्टेंट है ये, उससे पहले हम एंट्री लिख लें कम से कम। एंट्री मेरे ख्याल से होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा नहीं मिला है वो कहां जाता है, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा फर्स्ट कॉल अकाउंट में पैसे डालना बड़ा सिंपल है। आपने कितने पैसे ड्यू करे थे, क्या फर्स्ट कॉल में आपको यही पैसा रिसीव होता, क्या आपको फर्स्ट कॉल में ये पैसा मिलना था 2,25,000 रुपए, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आपको इसमें से वो पैसे रिसीव नहीं होने थे जो ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है भाई, जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 1 लाख रुपए, ये आपको नहीं मिलता। बात को समझो, आपने ड्यू जरूर करा था कितने रुपए, 2,25,000, लेकिन इस 2,25,000 में ये 1 लाख रुपीज क्या आपको दोबारा मिलेगा, ये तो एडवांस में आपके पास है ना, तो रेस्ट अमाउंट आपको कितना मिलता अभी, 1,25,000 मिलता, यदि कोई एरियर नहीं होता तो। हमें तो फिलहाल सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया जो हमें मिलना था, अब हमें पता लगाना है एरियर का, ठीक है, एरियर का पता लगाना है। ओके, एरियर किसने किया है, क्या हुआ, आ जाओ भाई साहब, ये 75,000, एक मिनट समझा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे ना तो ये आएगा 2,25,000। इसमें से मुझे ऑलरेडी जो मिल चुका था वो मिला था 25,000 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 1 लाख रुपए मुझे पहले से रिसीव हो चुका था। तो फर्स्ट कॉल पे मैं कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा था, अच्छा एक ज्यादा है, हाँ
ये कहो ना सीधा कि सर 1 की जगह 11 हो गया है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। अब ध्यान दो, यहीं से मुद्दे की बात होनी है। अब मुझे किसने पैसे नहीं दिए हैं? कितने शेयर थे विभा के पास? तो क्या मैं सिंपली ये नहीं कह सकता कि इस 750 शेयर पे 3 रुपए मुझे लेना था? अलॉटमेंट पे कितना लेना था भाई? तो मैं सीधा नहीं कह सकता क्या कि 2250 रुपए का एरियर है और ये एरियर मैं डाल दूं? बिल्कुल नहीं, यही आपको प्रोराटा में समझना है। क्या जो पैसा आपको एक्सेस मिला हुआ है ये लाख रुपए, इसमें विभा का कोई 1 रुपए भी नहीं होगा भाई? वो थोड़ी एरियर है। ये एक्चुअली है क्या? देखो, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपका क्या एरियर का अमाउंट, और कैसे निकलेगा ये देखो। सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि विभा को 750 शेयर अलॉटेड है, विभा ने अप्लाई कितना किया होगा। तो इस क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल है। कैसे? 1 लाख मांगा तो कितना? 75,000। तो इस क्वेश्चन में रेशियो बड़ा सिंपल दिख रहा है। तो जिसको 750 शेयर मिले होंगे, इसने जाहिर सी बात है अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा? 1000 शेयर के लिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं, अदरवाइज आपको रेशियो देखना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो मैं इजीली कह सकता हूं कि इसने कितने शेयर मांगे होंगे? 1000 शेयर मांगे होंगे, तब जाके हमने इसे कितना दिया है? 1000 निकालेंगे। आ जाओ भाई, आप वर्किंग नोट में पहले करोगे, क्या करोगे वर्किंग नोट में? एरियर की बात हम कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर, और किसका? विभा का। सबसे पहले आप निकालोगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम विभा एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट ड्यू होगा भाई? 750 मल्टीप्लाई बाई 3, 2250। मैं इसमें से लेस करूंगा ऑलरेडी रिसीव्ड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और वो कितना होगा देखिए जरा। उसने कितने शेयर मांगे थे आपसे? आपने कितने शेयर अलॉट किए? तो आपका राइट जो बनता है वो कितने अमाउंट पे बनता है? 750 पे। लेकिन एप्लीकेशन मनी आई कितने पे होगी? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का 4 रुपए के रेट से एक्स्ट्रा पैसा आया होगा आपके पास। 225 शेयर, 250 शेयर पे आपको 1000 रुपए क्या होगा? एक्स्ट्रा आया होगा। ये 1000 रुपए माइनस कर दीजिए। एरियर कितना है? ये बात समझ लो भैया, एरियर नहीं है 2250 रुपए, एरियर है सिर्फ 1250 रुपए। और प्रोराटा में यही बात आपको समझनी है। इजीली आपको नहीं कह देना है कि भाई जितने ये शेयर अलॉट था और ये लेना है तो ये हमारा एरियर हो गया। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रोराटा में हर पर्सन का कुछ ना कुछ हमारे पास क्या रहता है? एडवांस अमाउंट आया रहता है। और जो एडवांस आया हुआ है वो थोड़ी एरियर है। एरियर तो ये देखना होगा ना कि आपको उसके अलावा क्या लेना था। तो ये बात समझ में आ गई भाई कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये हमारे पास ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा 1250 रुपए, वो क्या है? हमारा एरियर। क्लियर? अब मैं एरियर डाल सकता हूं 1250 रुपए का। तो अब आ जाइए इधर क्वेश्चन पे। अब एरियर कितना हो गया? 1250 रुपए। तो 1,25,000 में 1250 रुपए का एरियर हो गया, तो 1,23,750 मुझे क्या हुआ होगा? रिसीव हुआ होगा। क्या कोई डाउट इस बात को समझने में? अच्छा, इसके शेयर को कहा जा रहा है इमीडिएटली क्या करना है? फॉरफिट करना है।
इसके शेयर को, क्वेश्चन को पढ़िए जरा फिर से। Viva who has allotted 750 share failed to pay the first call, her share were immediately forfeited। इसके शेयर को आपको इमीडिएटली क्या करना है, फॉरफिट करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, इसके शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 मल्टीप्लाई बाई 7। क्यों 7? 4 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल। 2 पहले जहां पैसे नहीं मिले हैं, कहां नहीं मिले हैं, शेयर फर्स्ट कॉल। क्या अमाउंट है भाई, 1250। और जो पैसे मिल गए कहां डालोगे, शेयर फॉर फ्यूचर। कितना अमाउंट होगा भाई देख लो, 750 मल्टीप्लाई बाई 7, ये अमाउंट होता है 5250 लेस 1250। मुझे मिल चुका है 4000 रुपीज। ये कहां डालेगा, शेयर फॉर फ्यूचर। क्लियर। इसके बाद कह रहा है सेकेंड कॉल ड्यू कीजिए। ड्यू करें सेकेंड कॉल, आ जाओ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ भाई सेकेंड एंड फाइनल लिखो, 2 शेयर कैपिटल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना ड्यू करते टाइम, कि जिस शेयर को आप फॉरफिट कर चुके हो ना, उससे पैसे मत मांगना। मतलब टोटल शेयर कितने थे भाई, इसमें से जो 750 शेयर फॉरफिट कर चुके हो ना, इनसे पैसे मत मांगना। बात समझ में आई? क्योंकि वो शेयर तो भाई फॉरफिटेड है ना, पैसा किससे मांगोगे उसका, वो तो शेयर आपके पास है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे बढ़ा लूं मैं, चलिए। मुझे ये पता है कि यहां भी कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं और कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। यहां तो मैं इजीली लिखूंगा, इतनों से पैसे लेने थे मुझे। अच्छा देखिए तो जरा अब क्या हो रहा है यहां पे। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वाज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। इतनी आसानी से मत कह दो कि 1000 शेयर पे नहीं मिले हैं। मोनिका ने पैसे नहीं दिए हैं। और मोनिका के बारे में क्या कहा जा रहा है, मोनिका के बारे में कहा जा रहा है सर कि मोनिका ने अप्लाई किए थे 1000 शेयर। क्या पैसे जो आप ड्यू करते हो वो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पे करते हो या नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट पे करते हो? तो यहां देखो इस क्वेश्चन में फिर अगेन बड़ा आसान है अलॉटेड पता करना। क्यों आसान है? क्योंकि वो रेशियो बड़ा आसानी से दिख रहा है आपको। तो पता है एरियर कितने शेयर पे हुआ होगा, 1000 पे नहीं हुआ होगा, कितने पे हुआ होगा, 750 पे। तो यहां तो मैं बड़े आसानी से, क्योंकि यहां पे कोई प्रोराटा का बात है नहीं, जो भी पैसा एडवांस आया था वो फर्स्ट कॉल के लिए आया था। यहां तो हम भाई आसानी से एरियर लिख सकते हैं 750 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब जो रिसीव हुआ होगा हमें वो 73,500 शेयर होल्डर से 3 रुपए रिसीव हुआ होगा। अब इसके शेयर को क्या करना है, फिर हमें फॉरफिट करना है। आ जाओ। इसमें कुछ डाउट लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है कुछ लोगों सर जो पैसा एडवांस में मिला था वो, भाई एडवांस में जो मिला था वो फर्स्ट कॉल के लिए ही तो मिला था, सेकंड कॉल में वो पैसा कहाँ है? फर्स्ट कॉल में आपको कितने पैसे लेने थे? आ जाओ ना, इसको चेक करने के लिए तरीका पे तो मैंने बताया ना। आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट किए थे? 75,000। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए लेने थे? 3 रुपए। हाँ
तो आपको फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए चाहिए थे और आपके पास एडवांस कितना पड़ा था? आपके पास एडवांस कितना था? 1 लाख। तो बताओ, यहां तो पूरे फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं था, फर्स्ट कॉल में ही मुझे 1,25,000 और लेना था, तो सेकेंड कॉल की बात क्यों सोच रहे हो? सारा का सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो चुका है? फर्स्ट कॉल में। कोई डाउट? ये चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। अब आ जाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 मल्टीप्लाई बाई 10 टू शेयर फाइनल कॉल 750 मल्टीप्लाई बाई 3 टू शेयर फॉर फीचर 750 मल्टीप्लाई बाई 7। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए अब आगे आइए, अब थोड़ा सा असल बात आ रहा है। क्या कह रहा है? ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड टू मोहित फॉर ₹9,000 एज फुल्ली पेड अप। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,000 टू शेयर कैपिटल, कह रहा सारे शेयर फॉरफिट कर, सारे शेयर आप कर रहे हो। तो देखो शेयर कितने थे? 750 विभा, 750 मोनिका, फुल्ली पेड अप 10, फुल्ली पेड अप 10 कितना हुआ भाई? 15,000। 15,000 रुपए के शेयर को आपने कितने में दे दिया? डिस्काउंट, डिस्काउंट। चलिए कहां से भरपाई होगी डिस्काउंट की? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 6,000 रुपए। अब क्या होता है सर, फॉर फ्यूचर अकाउंट में यदि कोई पैसा बैलेंस बचा रहता है तो उस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं कहां? कैपिटल रिजर्व में। आ जाओ देखते हैं कुछ बचा है क्या, चेक कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आ जाओ, दे रहा अभी अभी एक फॉर फ्यूचर किया था हमने, कितने रुपए? 750 इंटू कितना है भाई? 52 सॉरी 5250। ये किसका था? मोनिका का। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्लस आ जाओ जरा, विवाह का जब फॉरफिट किया था हमने, विवाह में क्यों इतना आसानी से जा रहे हो? विवाह का कितना था? 4,000। आ जाओ, माइनस कितने रुपए एडजस्ट हो गए हैं? 6,000। कितना बचा भाई? 9,250 रुपए में तो 3,250 रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे कहां? कैपिटल रिजर्व में। ये मैंने समझाने के लिए इतना लंबा आपको लिखा। ये मोनिका, सॉरी हाँ ये मोनिका का था, ये विवाह का था। और माइनस टोटल पैसे जो आपने फॉरफिट किए लेस टोटल डिस्काउंट जो आपने ऑफर किया, यही है आपका बैलेंस बचा हुआ। ठीक है, तो आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करो। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर है? फर्स्ट कॉल ड्यू, थर्ड एंट्री क्या थी हमारी? पहली एंट्री क्लियर किस बात की? एप्लीकेशन रिसीव करने की। दूसरी एंट्री अमाउंट एडजस्ट करने की। तीसरी एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू। चौथी एंट्री एरियर, एरियर निकालना हमने वर्किंग में सीखा है। ठीक है, फिफ्थ एंट्री फॉर फीचर की। सिक्स एंट्री आफ्टर फॉर फीचर फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल, देन फाइनल कॉल में जिसने एरियर किया उसका शेयर, फिर शेयर रीइशू और देन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बना। ठीक है, क्लियर है?
वर्किंग पे एक नज़र देख लो। क्लियर है? तो जिसमें रेशियो मुश्किल होगा वो क्वेश्चन करेंगे, तो मुश्किल भी देखेंगे कैसे। इसीलिए तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था रिवाइज करने कि रेशियो निकालना सीख के आओगे बेटा। अच्छी बात है, अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उस क्वेश्चन को देखने इसीलिए कहा था ताकि आपको रेशियो का आइडिया रहे कि रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 आइए पहले, फिर 80 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 78। क्या करे क्वेश्चन नंबर 78? Saregama Limited invites application for issuing 80,000 equity share of 100 each at a premium of 10 per share। यहाँ प्रीमियम की बात भी आ गई। The amount was payable as 30 on application, 30 on allotment, 30 on first call and balance on final call। बैलेंस कोई बताएगा कितना है? कितना? 20 रुपये बैलेंस है। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,20,000 शेयर के लिए। Allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Excess money received on application was adjusted on sum due on allotment। और एक पार्टनर है who had allotted 1,600 share failed to pay allotment money and Sargam who had applied for 6,000 share did not pay first call money। These share were forfeited immediately after first call। देखो सारा फॉरफीचर जो हो रहा है वो कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद। और कुछ है? चलिए पहले तो यहां तक की बात कर लें। फाइनल कॉल हुआ है भाई? नहीं हुआ है? चलिए शुरू करें। चलो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट क्यों भाई? अलॉटमेंट अलग से है। कितने शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी? 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री किस बात की? रिसीव तो कर लिए, दोबारा करोगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 30। यहाँ कितना? 80,000 मल्टीप्लाई बाई 30। और अलॉटमेंट में कितना? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 30। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब क्या करें? अलॉटमेंट ड्यू करें। आगे क्या लिखूं बताओ आनंद? हाँ क्या लिखूं? कुछ नहीं लिखूं? हो गया क्वेश्चन? क्या बताओ ना। टू शेयर बैंक अकाउंट शांत। टू शेयर कैपिटल कितना डालूं? सारा डाल दो? सारा डाल दो, ओके ठीक है, अच्छी बात है।
अच्छी बात है, रहन दो यार, रहन दो, रहन दो, रहन दो, हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आइए, एरियर किसने करा? allotted 1600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। चलो पहले तो एंट्री लिख देता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear debit to share allotment account। सबसे पहले तो अलॉटमेंट का अमाउंट लिखो, और वो तरीका मैंने बताया है कि आपको कितने रुपए लेते हैं अलॉटमेंट पे, 2,40,000। उसमें से ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका था आपको? 1,20,000। तो टोटल लेना था मुझे 240, ऑलरेडी रिसीव हो चुका था 120। तो और कितना मिलेगा भाई? और कितना मिलेगा? 1,20,000। ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब एरियर देखना है, किसने एरियर किया है? जिसने भी किया है सबसे पहले देखिए, उसके बारे में गिवन है अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1600। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, कौन है भाई? ध्वनि, एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना है? 1600 मल्टीप्लाई बाय कितना? कोई डाउट? क्लियर? अब इसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए तो क्या ये सारा का सारा अमाउंट नहीं, चेक करना होगा कितने पैसे एक्सेस हैं। और एक्सेस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है, पता करना होगा। तो देखिए, पता करने का तरीका, यूनिटरी सिस्टम, कहीं आपको वर्किंग नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो आ जाइए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड को पहले रखिए। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है? तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना था? 1,20,000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड यदि 1 होता तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना होता? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000। और यहां हमारा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है? तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1600। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1600। इसने पता है कितने शेयर अप्लाई किए होंगे? 2400 शेयर। 2400 शेयर जब इसने मांगा होगा तो हमने इसे दिया होगा कितने शेयर? 1600 शेयर। ठीक है, तो अब मैं इजीली लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इसमें से लेस कर सकता हूं मैं, ऑलरेडी रिसीव कितना? 2400 माइनस 1600 का एप्लीकेशन मनी एक्सेस आया होगा। यही तो एक्सेस आया होगा। कितना भाई? 30। कितने आ रखे हैं हमारे पास? 24,000 रुपए मेरे पास पहले से आ रखे हैं। तो एरियर कितने का हुआ? 24,000 का। क्लियर है? एरियर कितने का है? कोई डाउट? आ जाओ। अब 1,20,000 में 24,000 का एरियर, तो कितना रिसीव हुआ? 96,000। क्या हो रहा है? क्लियर? अच्छा, इसके शेयर को भी फॉरफिट
नहीं करना है। फॉरफिट कब करना है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करें, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, आ जाओ, कितना लेना था? 2,40,000। अच्छा, अब एरियर देखो तो जरा फिर से, मैं सेकेंड वर्किंग नोट डाल रहा हूं। कॉल्स इन एरियर एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है, एक तो पहले वाला पट्टा ध्वनि, मैंने कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी स्टेज पे एरियर करता है तो सब्सिक्वेंट जितने भी स्टेज होंगे वहां वो एरियर करेगा। तो एक एरियर तो ये है, प्लस एक और है, सरगम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। उसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर के लिए। तो बताओ अब क्या पहले है? अप्लाइड, तो इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा ना भी। अप्लाइड था 1,20,000, तो अलॉटेड कितना? जो इंफॉर्मेशन हो उस इंफॉर्मेशन को आगे रखना। यदि अप्लाइड 1 रहता है, अलॉटेड कितना? और अप्लाइड यदि है तो अलॉटेड कितना? करो भाई, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000, इसे अलॉटेड हुआ होगा 4,000। ठीक है, तो एरियर कितना? 1,600 तो पुराने वाले डिफॉल्टर का, और 4,000 शेयर नए डिफॉल्टर का। ध्वनि और सरगम पूरी म्यूजिक को यही दोनों बिगाड़ रहे हैं कंपनी के। टोटल इस पे क्या नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल मनी 30 रुपीज। तो कितना हो गया भाई? 5,600 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,68,000 रुपीज। सॉरी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई? एक मिनट, नहीं ये 2,40,000 नहीं, ये भी तो ज्यादा होगा ना। हाँ, 1,68,000। 1,68,000 का क्या हो गया हमारा? एरियर हो गया। ये भी मेरे ख्याल से 120 नहीं होगा, ज्यादा होगा। एक सेकंड यार, पहले यहां पे भी करो। ये मल्टीप्लाई भी हमने गलत कर रखा है। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 30, ये होता है हमारा 24 लाख, माइनस ऑलरेडी कितना रिसीव्ड था हमारा? ये होगा 12 लाख। 12 लाख माइनस 24,000, ये तो हो गई अलॉटमेंट की। हाँ, फर्स्ट कॉल में बोलो क्या पूछ रहे हो? 168 कैसे आया? हाँ, एरियर है। 1,600 एक शेयर होल्डर, 4,000 दूसरा शेयर होल्डर, टोटल कितने हो गए? 5,600 शेयर हो गए। और पर शेयर होल्डर पैसे कितने लेने हैं? 30 रुपए। तो 1,68,000 का क्या है हमारा एरियर? टोटल 24 लाख में से 1,68,000 लोगों ने पैसे, मतलब 168 रुपीज़ हमें नहीं मिला। तो हमें जो रिसीव हुआ वो 22,32,000 रुपीज़ रिसीव हुआ।
क्लियर? पिछले में एक मिस्टेक था हमारा, यहाँ पे 96 लिखा था, ये 11,36,000, ये 12 ब्लैक होगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ, अब क्या करना है हमें इन दोनों के शेयर को? क्वेश्चन को पढ़िए जरा। आफ्टर 2000 ऑफ दिस शेयर वेयर, चलो पहले तो फॉरफिट कर लेना। चलिए पहले तो फॉरफिट कर लेते हैं, फिर रीइशू करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 5600, कोई डाउट 5600 में? मल्टीप्लाई बाय 80, इस 80 में कोई डाउट? फर्स्ट कॉल तक आपने कितने पैसे कॉल किए हैं? 30 रुपीज एप्लीकेशन में, 20 रुपीज अलॉटमेंट में। अच्छा, मेरे ख्याल से हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट करते हैं यदि हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो। और जो ध्वनि है ना, जिसके पास कितने शेयर थे, इसने मुझे प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है, 10 रुपए। यही चीजें अब एक साथ आपको समझनी पड़ेंगी। ये क्या था? शेयर का पैसा नहीं मिला, और प्रीमियम का पैसा क्या सबने नहीं दिया था? तो ध्यान रखना, यहां पे 56 मत कर लेना, यहां सिर्फ किसने पैसे नहीं दिए थे? उसके कितने शेयर थे? 1600। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना एरियर था भाई अलॉटमेंट पे? 24,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना था भाई? 1,68,000। और जो बचा वो कहाँ जाएगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर। जरा कर लो, एक साथ ही कर लो। 5600 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 16,000 माइनस 1,68,000 माइनस 24, 2,72,000। ये कैसे मैंने किया? इन दोनों को करो टोटल, इन दोनों को करो टोटल, जो बैलेंस बचा वो फॉर फ्यूचर। ठीक है, टोटल ड्यू प्लस टोटल नॉट रिसीव्ड। टोटल ड्यू ये है, इन दोनों का सम टोटल, टोटल रिसीव्ड ये है, इन दोनों का सम टोटल। ठीक है, अब आइए जरा री इशू के टाइम एक और बड़ा टेक्निकल बात समझ में आ रही है। क्या है? 2000 of these share including all share of Dhwani were reissued to Tarang at rate 95, 80 paid up। कितने शेयर, कितने शेयर इशू हो रहे हैं? सिर्फ 2000। बैंक अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 95। यहां तक तो बड़े आसानी से करेंगे सर हम। टू शेयर कैपिटल 2000 मल्टीप्लाई बाई 80 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2000 मल्टीप्लाई बाई 50। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। दिक्कत कहां आएगी? आखिरी एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पे। क्यों? टोटल 5600 शेयर थे, जिसमें से रीइशू कितना हुआ है? सिर्फ रीइशू कितना हुआ है? सिर्फ 2000। अब जरा यहां बात समझना बड़े अच्छे से। 2000 में कह रहा है ध्वनि के सारे शेयर हैं। ध्वनि के कितने शेयर थे? बचे शेयर किसके हैं? सरगम के। कितने? 400। ध्वनि के कितने थे? बचे शेयर किसके? ठीक है, अब सुनो जरा। सरगम का तो मैं बता सकता हूं पर शेयर कितने रुपए आपने फॉरफिट किए। पता है क्यों? मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं, क्योंकि सरगम ने
एप्लीकेशन मनी मुझे पूरी दी है, अलॉटमेंट मनी मुझे पूरी दी है। तो सरगम का तो मैंने 30 रुपए एप्लीकेशन रिसीव किया है और 20 रुपए अलॉटमेंट रिसीव किया है। सरगम का तो टोटल कितने रुपए रिसीव हुआ होगा? यही तो फॉरफिट भी हुआ होगा भाई। 50 रुपए यदि सरगम ने मुझे दिए हैं तो 50 रुपए ही तो फॉरफिट किया होगा आपने। और रीसू के टाइम आपको क्या जरूरत पड़ी है एक भी रुपए की? नहीं। चेक करो भाई, कैसे चेक करोगे रीसू के टाइम जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है? कैसे चेक करोगे? आपको रीइशू के टाइम फॉरफीचर अकाउंट से किसी अमाउंट की जरूरत पड़ी है, ये कैसे पता चलता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कंपेयर करना पड़ता है। क्या कंपेयर करना पड़ता है? पेड अप वैल्यू को इशू प्राइस के साथ कंपेयर करना पड़ता है। 80 रुपए के शेयर को आपने 95 में इशू करा है, तो पार पे करा है, प्रीमियम पे करा है या डिस्काउंट पे करा है? और पैसे की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम शेयर कैसे इशू करेंगे? डिस्काउंट पे। आपने प्रीमियम पे करा है तो मुझे 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब इन 400 शेयर पे जो 50 रुपए हैं वो सारा का सारा अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फिर नई बात कर रहे हो जैसे। कहां ट्रांसफर होता है भाई बैलेंस अमाउंट? कैपिटल रिजर्व में। तो इसका तो बड़ा सीन क्लियर है। किसका? सरगम का। कितने शेयर इशू हुए? टोटल फॉरफिट किया था आपने कितना सरगम का? 4000 शेयर। सरगम के कितने शेयर थे भाई? 4000। इसमें से रीइशू कितने हुए? 400। पर शेयर फॉरफिट कितना किया था आपने? तो 400 शेयर पे 50 रुपए कितने बने? इसका तो कैपिटल रिजर्व में 20,000 होगा, लेकिन उसका पता नहीं कितना होगा। उसका तो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा भाई? उसके क्या क्या अमाउंट हमारे पास है? एप्लीकेशन है 30 रुपए पूरा, तो 1600 इंटू 30 बताओ कितने हैं एप्लीकेशन पे? ₹48,000 हैं। किस बात के? कोई डाउट? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही सर क्या बता रहे हो। 1600 शेयर भाई उसके थे और उसने एप्लीकेशन तो पूरी दी है। जो दी है वही तो फॉरफिट किए होगे, तो एप्लीकेशन अमाउंट तो पूरा फॉरफिट हुआ होगा। एक्स्ट्रा कितना दिया था? निकाल रखा है। एक्स्ट्रा कितना दिया था? ऑलरेडी रिसीव्ड निकाल रखा है। ये किस बात के लिए दिया था? अलॉटमेंट के लिए। इसका मतलब अलॉटमेंट का मुझे कितना रिसीव था इसका? यही पैसा तो इसका था आपके पास जो आपने फॉरफिट किया होगा। यही तो फॉरफिट किया होगा भाई। जो पैसा उसका आपके पास आया हुआ है वो आया है पूरा एप्लीकेशन और आधा अलॉटमेंट। तो पूरा एप्लीकेशन अमाउंट है 48,000 और आधा अलॉटमेंट है 24,000। कहां से 24,000 आया? चीजों को ध्यान देना पड़ेगा भाई। आपने खुद लिख रखा है वर्किंग नोट में, ऑलरेडी रिसीव्ड है ये अमाउंट। तो यही दो तो आया। फर्स्ट कॉल पे तो उसने दिया नहीं है। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे आए थे उसके? 72,000। क्या रीइशू के टाइम 1 रुपए की जरूरत पड़ी है? तो इसके भी कितने अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? तो 72 इसका और 20 इसका, टोटल कितना ट्रांसफर हो जाएगा? टोटल कितना ट्रांसफर हो जाएगा? ये लास्ट एंट्री, इसी एंट्री को समझना है आपको पूरे क्वेश्चन में। बाकी सारी चीजें आप कर लोगे, बाकी सारी चीजें इजीली हो जाएगी। यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल है और बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है। आपको दोनों को अलग अलग सोचना होगा। क्यों? क्योंकि सारे शेयर अगर इशू हो जाते तब तो हम नहीं सोचते सर, लेकिन यहां पे कुछ शेयर, एक का तो पूरा हुआ, तो जिसका पूरा हुआ उसके पूरे शेयर की बात की, 1600 शेयर की। और 2000 में अगर 1600 शेयर एक का है तो दूसरे का कितना? दूसरे के 400 की बात की हमने। अच्छा, दूसरे का मुझे पता है सर, एक का जरूर पता होगा आपको कि कितने पैसे फॉरफिट किए, डायरेक्ट पता होगा। क्योंकि एक जो होगा ना वो अलॉटमेंट के बाद हर क्वेश्चन में कर रहा होगा एरियर। तो अलॉटमेंट तक जो पैसे आए वो आपका क्या है? फॉरफीचर अमाउंट है। तो इसका तो हम इजीली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताओ भाई। सरगम का
आप इजीली बोल सकते थे ना कि 50 रुपए हमने क्या किया है, फॉरफिट किया है। तो इसका तो जितने शेयर रीइश्यू हुए मल्टीप्लाई बाय फॉरफिटेड अमाउंट, ये क्या हो गया सरगम का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। दूसरे का आसानी से नहीं बोल सकते कितने रुपए, क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन तो पूरा दिया है, अलॉटमेंट में आधा दिया है। तो एप्लीकेशन तो पूरा सीधा लिख दो आप जितना है, और अलॉटमेंट में देख लो ना, ये मशक्कत तो हम पहले कर चुके हैं ना, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना था, ये इसने अलॉटमेंट में दिया है, इन दोनों का सम टोटल, ये अमाउंट इसने दिया, ये अमाउंट हमारे पास है, टोटल कितना है 92,000। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 92,000।